ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 13वें अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 17 और 10वें अध्याय का 34वां श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 34। और टेस्ट में सबसे शुरुआत में श्लोक संबंधित जो पॉइंट्स सुने हैं वो पॉइंट्स बताने हैं। फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। आगे अगला फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। हेलो हेलो। हाँ जी, ओम शांति। 27,486 मधुबन। रोहतक मधुबन। हाँ जी, बताइए। ये पहला ये 13वें अध्याय का 17वां श्लोक याद है मेरे को। अच्छा, श्लोक के पॉइंट्स नहीं लिखे हैं मतलब जी आपने? लिखे हैं दीदी, हम्म। कोई भी एक पॉइंट सुना दीजिए। हाँ जी, बताइए। इसमें लिखा है 2474 वाले में सूर्य दुनिया जैसे सूर्य है, दुनिया को ग्रह ग्रह नक्षत्र है का भी मुखिया है। इसी तरह जैसे उसका प्रकाश अखूट नहीं होता तो इसी तरह जो आत्मा 5 तत्वों का शरीर है, जैसे कार्य करते ज्ञान सूर्य सबको पोषण करता है ना। तो चैतन्य जो ज्ञान सूर्य है वह भी सबको पोषित करता है, हृदय चौकर रहता है और प्रकाश देता है। हृदय चौकर रहता है, इसके प्रकाश देता है। एक और सुनाओ दीजिए। माता जी श्लोक पढ़िए आप। श्लोक बता दूं? हाँ जी। ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति है संशय परम उच्यते ज्ञान ज्ञेयम ज्ञान गम्य हृदि सर्वस्य विष्ठित विष्ठितम। अर्थ बताऊं दीदी? बताइए। वह ज्योतिमान धरती के चेतन मानवीय नक्षत्रों की ज्योति है, इसलिए ज्ञान सूर्य है। अज्ञान के अंधकार से वह परे है। अजन्मा होने से अखूट ज्ञान का भंडार है। जैसे स्थूल सूर्य की रोशनी अखूट नहीं होती, इसी प्रकार बेहद ज्ञान रोशनी भी अखूट नहीं होती, जो भगवान शक्ति और ज्ञान गुणों का भंडार है। गुह्यात गुह्यतम होने पर भी जानने योग्य है। पुरुषोत्तम संगम में सदा याद के द्वारा सबके हृदय में उसकी योग बल की ऊर्जा विराजमान है। वो सागर की तरह गहरा है, त्रिकालदर्शी है और सदा शिव नेत्र है। इसे ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है। ठीक है ठीक दीदी? है माता जी। ठीक है। श्लोक में क्या समझ में आया आपको बताइए। अभी आपने श्लोक भी पढ़ा, अर्थ भी पढ़ा। हाँ, यही है कि जैसे उसका अखूट है, उसका मतलब उसको ज्ञान के द्वारा ही जान सके हम, और वो कभी उठता नहीं, सागर की तरह गहरा है, प्रकाशमान है और अंधकार से परे है। ठीक है माता जी। माता जी एक बार रोल नंबर फिर से बताइए। 27,486। ठीक है। पहली बार अनम्यूट हुआ है क्या? हाँ दीदी। ठीक है माता जी। मतलब आप हाथ उठाते थे क्या पहले, या हाँ, हाथ? उठाते थे, सारी बार तो नहीं, बीच बीच में उठाया पर नंबर नहीं आया कभी। ठीक है माता ठीक है। जी। आगे अगला फोन अनम्यूट है। हेलो हाँ जी। हेलो। हाँ जी, ओम शांति। ओम रोल शांति नंबर दीदी। बताइए। रोल नंबर है 2664 मधुबन जमुदी जी। हम्म। दीदी पॉइंट बताना ना। 13 अध्याय का 70 श्लोक है दीदी। बोला ना भावन है कि सूर्य को ज्ञान का सूर्य जो ज्ञान सूर्य है, जब इस सृष्टि पर आता है तो राम वाली आत्मा जब तक वो रहता है तो अज्ञान अंधकार से परे रहने का पाठ हो जाता है। और इसने यही बार बोला कि वो राज आकर तो क्या करती, तीन मूर्ति प्रसाद जब आता है तो क्या कार्य करता है कि वो राजाओं का राजा बनाने वाली विद्या है ना, उसे वो अपने बच्चों को सिखाता है।
और वो पढ़ाई उस भगवान के सिवाय कोई नहीं पढ़ा सकता, मनुष्य गुरु तो बिल्कुल नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि वो ज्ञान ऐसा गौरतम गहतम ज्ञान है कि उसे मनुष्य नहीं बता सकते। एक भगवान के सिवाय उस ज्ञान को कोई नहीं सुना सकता, क्योंकि ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। क्योंकि भगवान वो ही सुना सकता है, क्योंकि वो अजन्मा गर्भा वो होता है। हम जो मनुष्य आत्माएं हैं वो जन्म के चक्कर में आती हैं, इसलिए वो उस ज्ञान को नहीं सुना सकती, क्योंकि भगवान ही इस सृष्टि में जब आता है तो वो ज्ञान सुना सकता है, जो राजाओं का राजा बन जाते हैं बच्चे के सुनकर। दीदी दे लिखा मैंने पॉइंट का विषय बोलो। हाँ जी, बताइए मतलब। हाँ, ज्योति शाम अपि तत् ज्योति तमत् परम उच्यते ज्ञानम गयम ज्ञान ब्रह्मम हृदय सर्वस्य विशिष्टम विशिष्टम। ये जो बोलो मैं इसका, पढ़िए। ये ज्योतिमान धरती के चैतन्य मानवीय नक्षत्रों की ज्योति है, इसलिए ज्ञान सूर्य है। अज्ञान के अंधकार से परे कहा जाता है। यह अज्ञान अजन्मा होने से अकूट ज्ञान का भंडार है। दीदी ने तो नहीं बोलने आ रहा। गुहतम होने पर भी जानने योग्य है, ज्ञान से पाने योग्य है, और पुरुषोत्तम संगम युग में सदा स्मृति द्वारा सबके हृदय में संगम युगी शूटिंग प्रमाण प्राप्त योग बल की ऊर्जा से विराजमान है। अरे इसमें वही बोला जो मैंने बोला ना अभी पॉइंट में बताया कि वो ज्योतियों की ज्योति है। जब इस सृष्टि पर आती है तो बेशक वो राम वाले आते हैं फिर, लेकिन वो उससे अंधकार के परे का पार बताती है, और वो जन्मा होता है, अजन्मा है, अजन्मा होने के कारण वो अकूट ज्ञान का वो ज्ञान वो ही सुना सकता है, क्योंकि मनुष्य के तो जो मनुष्य है वो तो नहीं सुना सकते उस ज्ञान को, क्योंकि वो जन्म के चक्कर में आते हैं। इसमें यही बोला दीदी कि संगम युग में बोला ना वो संगम युग में आते हैं तो वो वही ज्ञान पाते हैं। जैसे राजाओं से राजा बोलते हैं, राजाओं को राजा बनाने पड़ेगा तो कौन बता सुनाता है, वही वो आप आकर ही हमको बताते हैं। जब हम वो बच्चे पर होते जो उन्हें नंबरवार उस ज्ञान को धारण करते हैं और नंबरवार राजा बनते हैं। हाँ जी, 10 मिनट में बोलूँ दीदी श्लोक। बताइए। चौथी मत लोग दीदी, चौथी कौन सा लोग दीदी? 34 34 है ना? हाँ जी। हाँ दीदी, कल मैंने एक ही पढ़ा था, 2 दर्द नहीं पढ़ा, लेकिन बोलती हूँ। मृत्यु सर्वस्य अहम उद उद्बदस्य भविष्यताम कीर्ति श्री वाकु च नाथी नाम स्मृति मेरा दीदी क्षमा। शांति बहन, हेलो। दीदी हिंदी बोलो। नहीं हेलो। मत जी, ठीक है। अभी आगे बताइए जयपुर के मत ओम जी। शांति। ओम शांति बहन, ये आवाज डबल डबल आ रही है क्या? नहीं। नहीं, इनका बहुत डबल आवाज आ रहा था इसीलिए। ठीक है। ये है VCD नंबर 2375 गुयात गुयतम। शिव बाप जब आते हैं तो अकेले नहीं आते, 3 मूर्तियों के साथ आते हैं। तो क्या करने के लिए आते हैं? अखुट ज्ञान बच्चों को दान देने के लिए आते हैं। अखुट ज्ञान धन की पढ़ाई पढ़ाने के लिए आते हैं। राजयोग की पढ़ाई, राज्य विद्या राज्य गुह्यम पवित्रम अविद्यतम। मतलब ये जो राज्य विद्या है, राजाओं का भी राजा बनाने के लिए, मतलब हमारी कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय को कंट्रोल करने के लिए। जैसे बाहर की दुनिया में राष्ट्रपति और हमें IAS ऑफिसर बनना होता है, सर्जन बनना होता है, तो उसके लिए हमें पढ़ाई पढ़नी होती है, डिग्री लेनी होती है। तो भगवान बाप आपके हमें कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर के लिए पढ़ाई पढ़ाते हैं। इसलिए बोलते हैं गुह्यते गुह्य ज्ञान सिखाता हूँ। ये ऐसा ज्ञान है जो एकदम गहराई से है। जैसे स्थूल सागर होता है ना, उसको गहराई से कोई भी वैज्ञानिक या कोई भी मनुष्य मात्र नहीं माप सका। तो ये ऐसा सुप्रीम सोल, सुप्रीम टीचर का दिया हुआ ऐसा ज्ञान है जो गुह्यत गुह्य मनुष्य मात्र को यही देते हैं ज्ञान। और कोई भी मनुष्य मात्र हमें ये इस तरह का ज्ञान नहीं दे सकता कि हमें राजाओं का राजा कैसे बनना है, अपना कंट्रोलिंग रूलिंग पावर कैसे करना है। हेलो। हाँ जी। हाँ, और बहन इसके साथ ये भी है कि ये ज्ञान सीखने के लिए हमें क्या होता है कि परमात्मा की पहचान जरूरी है। और परमात्मा को पहचानने के लिए हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र
तो इस स्थूल नेत्र की बात नहीं, ज्ञान का तीसरा नेत्र हमें मिलना चाहिए, तो वो भगवान बाप आके देता है। जैसे बाप निराकार है तो हम भी आत्माएं सब निराकार है, तो इन आंखों से भगवान को देखा नहीं जा सकता, ज्ञान के माध्यम से हम भगवान बाप को पहचान सकते हैं। इसलिए बुद्धि का तीसरा नेत्र भगवान बाप आके हमें देते हैं। संस्कृत 13 का 17वां पढ़ के बताओ ना। हेलो। बताइए। हाँ हाँ, जी बताइए। ज्योतिषाम अपि तत् ज्योतिम तमस्य परम उच्यते ज्ञानम 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 गम्यम हृदिम सर्वस्य विशिष्टितम। हाँ, ओम शांति। ठीक है, आगे। हेलो। हाँ हेलो। जी। हाँ जी। हाँ जी, ओम शांति बहन जी। ओम शांति। हाँ जी। हाँ हाँ। हाँ जी। बहन जी पॉइंट बताऊं? हाँ जी। सिलेक्टेड पॉइंट में बाबा ने बताया है कि बीसीडी नंबर है 2474। ज्योतिमान नक्षत्र की भी ज्योति हूँ। जैसे सूर्य है जो सारी दुनिया का मुखिया है, जैसे नक्षत्रों का भी मुखिया है, और इस पृथ्वी पर जहाँ जीवन है और आत्माएं भी यहाँ आकर जीवन धारण करती हैं, 5 तत्वों का शरीर लेती हैं, तो भी सबका भरण पोषण एक सूर्य ही करता है। वो है जड़ सूर्य और ये है ज्ञान सूर्य की बात है। ज्ञान सूर्य कोई तत्व में नहीं होता। ज्ञान तो चैतन्य होता है, जो मनुष्य सृष्टि के बाप को भी और सारी सृष्टि का भी ज्ञान सूर्य हो गया। जैसे सूर्य ग्रह नक्षत्र अग्नि जल वायु आकाश जो भी प्राणी मात्र हैं सबसे डिटैच होकर रहता है। सूर्य कोई में आसक्ति नहीं होती, जैसे सबको प्रकाश देता है। हाँ जी बहन। हाँ जी, श्लोक पढ़िए माता जी। हाँ जी। जो अध्याय 13 का 17वां श्लोक है। ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति तमसा परम उच्यते ज्ञान ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विशिष्टितम। वह ज्योतिमान धरती के चैतन्य मानवीय नक्षत्रों की भी ज्योति है, इसलिए ज्ञान सूर्य अज्ञान के अंधकार से परे कहा जाता है। वह अजन्मा होने से अकूट ज्ञान का भंडार है, गुहतरम होने पर भी जानने योग्य है, ज्ञान से पाने योग्य है, और पुरुषोत्तम संगम ने सदा स्मृति द्वारा सबके हृदय में संगम की शूटिंग प्रमाण प्राप्त योग बल की ऊर्जा से विराजमान है। क्या समझ में आया माता जी श्लोक में, बताइए। जो चैतन्य सूर्य है बहन जी, उसकी वो हमेशा अज्ञान अंधकार से परे रहता है, उसको ज्ञान के द्वारा ही पहचानने योग्य है ज्ञान सूर्य, और वो आकर गु से भी गु ज्ञान इस सृष्टि पर सुनाते। ठीक है, आगे बताइए। अगला फोन अनम्यूट है। हेलो। हाँ जी। हेलो 14487 बालेश्वर। ଆଜି କଣ ମାନେ ଦେଖିନି ପ୍ରପର ସମସ୍ତେ ସେୟା ବତାଉ। अभी जो बाबा कहले जितने भी पदार्थ ज्योति है
चौथे में चित्तर है, दोस्तों में देने वाला ज्ञान ज्ञान का अपूर्ण भंडार है। अपूर्ण भंडार होने के कारण, अपूर्ण ज्ञान होने के कारण गुरु ज्ञान के बावजूद भी ज्ञान से जान जाते हैं, ज्ञान से भी प्राप्त कर सकता है। ज्ञान द्वारा ही सब प्राप्त करता है। किसी द्वारा नजदीक की भी अनुभव करता है, याद करके बिंदु ज्योतिर्बिंदु परमात्मा से प्राप्त कर सकता है। तो क्या बताएंगे? बताइए। हेलो, हाँ जी बताइए। ज्योतिष अपि तत् समस्त परम अक्षते ज्ञान ज्ञान मध्यम हृदय सर्वस्व विद्यते। हेलो, हाँ जी माता जी। आगे अगला फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ, तो पहले श्लोक पढ़ू या पॉइंट बताओ दीदी? पॉइंट का श्लोक पढ़ के फिर पॉइंट बताएं माता जी। ज्योतिषाम अपि तत ज्योतिः समसः परम उच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विशिष्टम। इसका भावार्थ भी पढ़ू दीदी? वह ज्योतिर्मान धरती के चेतन मानवीय नक्षत्रों की भी ज्योति है, इसलिए ज्ञान सूर्य है। अज्ञान के अंधकार से परे कहा जाता है। वह अजन्मा है, अजन्मा होने से अकूट ज्ञान का भंडार है। गुह्यात गुह्यतरम होने पर भी जानने योग्य है, ज्ञान से पाने योग्य है। और पुरुषोत्तम संगम में सदा स्मृति द्वारा सबके हृदय में संगम युगी शूटिंग प्रमाण प्राप्त योग बल की ऊर्जा से विराजमान है। तो पॉइंट है ज्योतिर्मान नक्षत्रों की भी ज्योति है, इसलिए सूर्य है सारी दुनिया का मुखिया है, और ग्रह नक्षत्रों का भी मुखिया है। जहाँ जीवन है, जीवात्मा जीवन धारण करता है, उसका पोषण करता है। परंतु वो सूर्य तो जड़ है, ये तो ज्ञान सूर्य की बात है। ज्ञान कोई जड़ सूर्य में नहीं होता, चैतन्य ज्ञान सूर्य की बात है। सारी सृष्टि को ज्ञान की रोशनी से प्रकाशित करता है, और पत्थर बुद्धि वालों को भी पारस बुद्धि बनाता है। उसकी किसी में भी आसक्ति नहीं होती। फिर वो अज्ञान से अंधकार से परे है, और राम की आत्मा और शिव की आत्मा इस दोनों में सदैव ज्ञान की रोशनी आत्मा में शिव रहती है। संगम युग में शिव राम के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। फिर आत्माओं का बाप जन्म मरण से न्यारा है, वे त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों को जानने वाला है। तो निराकार वर्षा देता है, अखूट भंडार ज्ञान का वो भंडार है। तो उसमें से वो निकाल देते हैं थोड़ा भी। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य मुदच्यते, तो भी वो खूटता नहीं है। तो रहता है सृष्टि में उदाहरण दिया जाता है, सागर से दिया है कि ज्ञान का अखूट भंडार है, सभी वो सभी प्रश्नों का जवाब देता है। फिर कहा बाबा ने कि गुह्यात गुह्यतरम शिव बाप तीन मूर्तियों के साथ आते हैं, और अखूट ज्ञान धन का दान देने के लिए आते हैं, राजयोग की पढ़ाई पढ़ाने के लिए आते हैं। तो बाबा ने कहा राज गुह्यतरम राज विद्या पवित्रम इतम उत्तमम। तो फिर कहा कि बाबा ने वो जानने योग्य है। तो इस आंखों से देखने से बाप को नहीं पहचाना जा सकता, क्योंकि निराकार बाप इन आंखों से देखने में नहीं आता। इस बाप को तो ज्ञान के तीसरे नेत्र से पहचाना जाता है, और ज्ञान से पाने योग्य है। तो पहले ज्ञान आता है, बाद में ज्ञान दाता आता है। पहचान ही नहीं होगी तो कैसे जानेंगे? तो पहले नंबर का पुरुषार्थ करेंगे तो
याद करेंगे। फिर बाबा ने कहा कि जो जितनी योग बल की ऊर्जा, वो सबके हृदय में योग बल की ऊर्जा से विराजमान है। कोई बैटरी बड़ी है, कोई बैटरी छोटी है, तो संगम युग पर जिसने जितनी बाप की याद की ऊर्जा भरी है, उतनी बैटरी पावरफुल बनती है। वो दूसरे है दीदी, पढ़ू ये पॉइंट? नहीं मत जी, अभी रुकिए, निकाल। बहुत सारे हाथ उठे हुए रहते हैं ना, हाँ। एक ही व्यक्ति बताता रहेगा। हाँ। ठीक है, हम्म। आगे बताइए। इस श्लोक में जो भी पॉइंट सुने, उस आधार से इस श्लोक में क्या समझाना चाहते हैं बाबा, उसे बताइए। हाँ दीदी, हम संधि हाँ 8083। जी। हम्म, ये जो 13 अध्याय का 17 नंबर में बताया, ये जो हेडिंग था 1 से लेकर 18 तक, मेन हेडिंग था कि ज्ञान सहित क्षेत्रों और क्षेत्रज्ञों का विषय। क्षेत्र लेंगे तो अर्जुन का शरीर कोई क्षेत्र का है, और क्षेत्रज्ञ मतलब अर्जुन का बारे में जो बायोडाटा, जो 84 जन्म का कहानी को जानने वाला, वो क्षेत्रज्ञ, वो शिव बाप का बात है, जो आत्माओं का पिता है। तो ये दोनों का विषय में ज्ञान, मतलब जो अर्जुन का बारे में भी जानने का जरूरी था, और जो क्षेत्रज्ञ मतलब जो आत्मा का बाप, उनका भी विषय था, जानने का था। तो उसमें ये जो 13 का 17 में बताया, ये विशेष करके शिव बाप अपना बारे में बता रहे हैं। ये दुनिया में जितना भी नक्षत्र, जो ज्योतिमान पदार्थ है, उनका भी वो ज्योति है। मतलब जैसे दुनिया में जो भी सौरमंडल है, जितना भी ग्रह उपग्रह है, उनका मुखिया सूर्य को माना जाता है। ये तो जड़ दुनिया की बात है। ऐसे जो चैतन्य दुनिया, जहाँ परमधाम से आत्माएं धरती पर आकर जीवन धारण करते हैं, और उनका भी मुखिया बनकर वो परमात्मा शिव आता है। जो चैतन्य ज्ञान सूर्य बनता है, तो वो संपूर्ण ज्ञान पूरी दुनिया को देता है। जो मनुष्य सृष्टि का बाप जन्म जन्म सुख भोगते भोगते अंतिम में वो जड़ बुद्धि, पत्थर बुद्धि बन जाता है, उसको भी वो पारस बुद्धि बना देता है। सारी दुनिया को वो उद्धार करता है सूर्य के माफिक। तो ये बात बताया। और दूसरा बताया कि जो अज्ञान अंधकार से परे रहता है, मतलब जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, वास्तव में वो ज्ञान सूर्य नहीं है, शिव ही ज्ञान सूर्य है। जो बृहस्पति जो सबसे बड़ा ग्रह का पार्ट बजाता है, वो सूर्य नहीं है। उसमें वो ज्ञान लेकर संगम युग में ओनली वो ज्ञान प्रकाश का पार्ट बजाता है। जैसे ब्रह्मा दिन रात में आता है, मतलब अज्ञान अंधकार में आता है और ज्ञान में भी आता है। लेकिन जो प्रजापिता का पाठधारी है, बाप के रूप में जब से वो प्रत्यक्ष होता है, वो शिव का ज्ञान लेकर हमेशा निश्चय बुद्धि होकर पाठ बजाता है। इसलिए प्रजापिता का दिन या रात का गायन नहीं है। और बाप जो ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान अखूट है। अखूट मतलब कोई खंडन करने का बात नहीं है। आत्मा का बाप जो जन्म चक्र से न्यारे है, इसलिए वो त्रिकालदर्शी है। वो 3 काल का सत्य ज्ञान देता है। वही ज्ञान आत्माओं का वर्षा है। निराकारी बाप है तो निराकारी ज्ञान का वर्षा देता है। तो उस ज्ञान को कोई खंडित कर नहीं सकता। उदाहरण के लिए बताया कि जैसे सागर का गहराई को कोई माप नहीं सकता, ऐसे ही कोई कितना भी प्रश्न करे, लेकिन बाप उसका उत्तर दे देते हैं। तो उनका ज्ञान का गहरा, इसलिए बोला कि गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम। जो बाप आकर जो ज्ञान सिखाते हैं, जिसके द्वारा राजा ही मिलता है, जिसके लिए 9 अध्याय में भी बताया, राज्य विद्या राजा गुह्यम पवित्र इदम उत्तमम। जो बाप जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, और राजा के विद्या है, राजा का रहस्य है, पवित्र है। तो इसलिए आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए वो बाप का अंदर वो ताकत है, जो संगम युग में आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। युगल के द्वारा वो सबका हृदय में निवास करते हैं। मतलब उनका युगल ही ऊर्जा के रूप में सब में प्रवेश होता है। ये नहीं कि भगवान सब में प्रवेश होता है। जो आज की दुनिया में जो गलतफहमी बैठा है कि भगवान सर्वव्यापी है, वास्तव में भगवान सर्वव्यापी नहीं है। भगवान का जो योग ऊर्जा है, जिस योग ऊर्जा से ये दुनिया को वो परिवर्तन करता है, वो संगम में ही वो योग ऊर्जा सर्वव्यापी बनता है। तब जाके दुनिया का कण कण परिवर्तन होता है। ठीक है, ओम शांति दीदी। हाँ जी, श्लोक पढ़ना है क्या दीदी? पढ़िए। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमस परमुच्यते ज्ञानंगेयं ज्ञानगम्य हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। ठीक है, आगे बताइए। ओम शांति दीदी। ये हाँ जो जी। श्लोक हमने कल समझा 13वें अध्याय का 17, इसमें बताया जो परमपिता है वो अखुट ज्ञान का भंडार है, रोशनी का भंडार है। वो इतना तेजो में ज्ञान का प्रकाश है, उसमें अंधकार का नामो निशान नहीं है।
अज्ञान के अंधकार से परे है। जैसे बताया तमसः परम उच्यते, और वही अंधकार से परे ज्ञान सूर्य, बेहद का ज्ञान सूर्य, अखुट ज्ञान भंडारी, ज्ञान की रोशनी से सदा भरपूर है, उसका ज्ञान कभी खुटता नहीं है। ज्ञान द्वारा ही जानने योग्य है, ज्ञान द्वारा ही पाने योग्य है, ज्ञान से ही उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। और ज्ञान ज्ञान है, ज्ञानी है, जितना ज्ञानी बोलते हैं उतना ही योगी। तो जितना जितना परमात्मा पर पाठधारी को पहचानते जाएंगे, उतना उतना हमारी याद सहज होगी, और जितनी याद सहज होगी उतना स्नेह जुड़ेगा। और जितना ही योगी बोलते हैं योग बल की ऊर्जा के द्वारा, वो स्मृति के द्वारा हमारी याद में ना हम उसके साथ का अनुभव कर सकते हैं। जैसे कहते हैं अंग संग साही दातार जियो, या भगवान मेरे अंग संग है, मेरे साथ साथ है। तो हृदय सर्वस्व विशिष्टतम मतलब वो स्नेह के रूप में, याद के रूप में हमारे हृदय में, वास्तव में सचमुच में तो नहीं है, लेकिन उसकी याद जो है हमारी साथ में ना, सबकी स्मृति, सबके हृदय में स्मृति के रूप में विराजमान है। तो सार में ये कि भगवान को पाने की विधि क्या है, भगवान को कैसे जाना जा सकता है, उसकी शक्तियों को, उसके गुणों को, उसके ज्ञान के अकुट भंडार को, वो जो रहस्यमयी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसको ज्ञान द्वारा जानकर उसको प्राप्त कर सकते हैं और उसका अनुभव भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने बहुत सारे पॉइंट कल समझे थे, मैं 2 पॉइंट बताती हूँ दीदी। इसमें एक जो श्लोक में आए वो जानने योग्य है। तो कैसे जानेंगे? बाप को तो बाबा ने बताया वीसीडी 842 में, बाप को तो जानते ही नहीं, बिना ज्ञान के कैसे जानेंगे? इन आँखों से तो बाप को नहीं पहचाना जा सकता। क्यों? क्योंकि बाप है निराकार, निराकार आत्मा, आत्मा भी निराकार, बाप भी निराकार। जब वो इन आँखों से देखने में ही नहीं आता, तो देखेंगे कैसे? तो बुद्धि के तीसरे नेत्र के द्वारा, वो ज्ञान से ही पहचाना जा सकता। फिर है ज्ञान से ही पाने योग्य है, तो वीसीडी 2520 में बताया बाबा ने, ये है ज्ञान तुम्हारे पास। पहले ज्ञान आता है या ज्ञान दाता आता है? पहले तो ज्ञान आता है, फिर बाद में ज्ञान दाता आता है। ज्ञान माना जानकारी, जानकारी मतलब पहचान। तो पहले पहले जानेंगे, पहचानेंगे, फिर बाप के नजदीक पहुंच सकेंगे पुरुषार्थ करने के बाद। फिर बताएं सबके हृदय में कैसे विराजमान है? तो वार्तालाप 1297 में बाबा ने बताया, शिव तो परम धाम के वासी हैं, उसकी याद भरपूर होने की बात, कोई बैटरी आत्मा रूपी छोटी है, कोई बड़ी है। तो जिसने जितनी पावर भरी उसकी याद से, तो सारा कल्प वो बैटरी में जो आत्मा ने पावर भरी वो काम आती है, और उतनी ही पावर भरने के बाद वो आत्मा उतना ही कार्य करती। तो सब जो मतलब ये बताया कि हृदय में मतलब उसकी याद समाई, मतलब वो सर्वव्यापी, ऐसा समझ लिया। वास्तव में भगवान बाबा कहते हैं याद सर्वव्यापी, भगवान सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन वो याद कह सकते हैं सर्वव्यापी है, किसी में कम और किसी में वो पावर ज्यादा है। श्लोक पढ़ू दीदी? हाँ जी। हाँ जी। ज्योति शाम अपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदि सर्वस्य विशिष्टितम। ठीक है। हाँ जी, ओम शांति। आगे 10वें अध्याय का भी पॉइंट्स बाकी है, तो उसमें विभूति के रूप में कीर्ति बताई हुई है। वो कीर्ति किसकी बताई हुई है? ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी इसमें बताया कि सभी ग्रह सूर्य से ही रोशनी लेते हैं, तो सूर्य आग का गोला है, तेज रोशनी वाला है। तो ज्योतिषों मतलब ज्योतियों को भी वो ज्योति है, तो उसको ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है, और ज्ञान से ही वो मिलता है। जितना ज्ञान को हम गहराई से समझेंगे, और तो ऐसी स्थिति बना सकते हैं कि वह साथ ही जैसे हमें ऐसे महसूस हो कि वह हमारे साथ ही है। तो संगम युग में वह योग बल की ऊर्जा द्वारा वो अपन जो स्थित है, तो इतना रोशनी से भरपूर है कि वो अंधकार से परे है, और रोशनी का वो अखुट भंडार है। तो जितना पहचानेंगे उतनी ही हमारी याद भी सहज हो जाएगी, और वो सबके हृदय में विराजमान है, यानी उनका स्मृति व स्नेह योग बल से नंबरवार रहता है। यानी जितना योग बल और याद रहेगी उतना सभी में वो नंबरवार रहते हैं। तो इस पृथ्वी पर जैसे जहाँ जहाँ भी जीवन है, 5 तत्वों की शरीर लेती है आत्मा, तो सूर्य का प्रकाश पोषण करता है। तो वह तो जड़ सूर्य है, लेकिन यह तो ज्ञान का सूर्य है, जो मनुष्य सृष्टि के बाप को भी आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाता है, तो अपने संग के रंग से। तो यह ज्ञान सूर्य सबसे डिटेच रहते हुए भी सभी को प्रकाश देता है, और ये सूर्य ये ज्ञान का सूर्य कहा जाता है। तो राम की आत्मा व शिव की आत्मा, दोनों में शिव की आत्मा ज्ञान सूर्य है, तो जो सदैव प्रकाश में रहती है। और ये संगम युग में शिव बाप जब राम के मुकर रथ में प्रवेश करते हैं,
तब से ही कभी वो अंधेरे में नहीं रहते हैं। और ये अजन्मा होने से ज्ञान का अखुट भंडारी है। आत्माओं के बाप जो है वो अजन्मा होने से ज्ञान के अखुट भंडारी और त्रिकालदर्शी है। और निराकार आत्माओं का निराकार बाप जरूर निराकार ज्ञान का ही वर्षा देता है, इसीलिए। और अखुट ज्ञान का भंडारी भी अखुट ज्ञान का भंडार का ही वर्षा देते हैं। और जो ज्ञान के बारे में बताया गया गुही से गुहीतर है, तो इस गुही से गुहीतर ज्ञान को बताने के लिए शिव बाप 3 मूर्तियों के साथ आते हैं। तो अखुट ज्ञान का दान देने के लिए आते हैं। वो राजयोग की पढ़ाई है, जिसके लिए बताया गया है कि राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इति विद्यते। तो यह गुह्य ज्ञान है स्थूल सागर की गहराई से, जिसको आज दिन तक कोई ना, जैसे स्थूल सागर की गहराई को आज दिन तक कोई नाप नहीं सकता है, उसी तरह अखुट ज्ञान की गहराई को भी कोई मनुष्य मात्र पहचान नहीं सकता है। तो इसके लिए बताया गया है कि याद अगर सर्वव्यापी है, जितनी बैटरी को जितना भरा है उतनी ही वो पावरफुल बनती है। श्लोक पढ़ो दीदी। हाँ जी, पढ़िए। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसम परोच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदि सर्वस्व विशिष्टम। ठीक है। आगे जिनका फोन अनम्यूट है, 10वें अध्याय में विभूति में बताया हुआ है कि कीर्ति हूँ। तो कीर्ति के रूप में किनका नाम बताया हुआ है? ओम शांति दीदी। हाँ जी। मोबाइल नंबर 669 मधुबन रोड तक। हम्म, दसवें अध्याय में क्या? 10वें अध्याय में हाँ जी, 10वें अध्याय का जो श्लोक है उसमें कीर्ति बताई हुई है। वो कीर्ति कौन है? कीर्ति लक्ष्मी रूपा। हम्म, लक्ष्मी रूपा। हाँ, उसके बारे में क्या बताया था? लक्ष्मी जो है वो किस तरह से कीर्ति बनती है? लक्ष्मी कीर्ति किस तरीके से बनती है दीदी? जैसे कि बाबा बोलते हैं नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनती है, तो ऐसे ही द्रौपदी की बात आई है। जैसे द्रौपदी है, पर दीदी मैंने वो पॉइंट सुना नहीं है, वो उसका पहला पॉइंट सुना वो जो पहला है संस्कार के बारे में बताइए। बाबा ने बोला है जैसे कि सिंबल है एक तो इससे पहले जो एक सत्य है उसका कभी विनाश नहीं होता है, सारी दुनिया का विनाश होता है, जल पदार्थों का भी विनाश होगा, जल जंगम का भी चैतन्य विनाश का भी होगा, चैतन्य जड़ का सभी पदार्थ 5 तत्वों का सब विनाश होता है, तो एक का ही विनाश नहीं होता है। दीदी श्लोक पढ़ूं? हाँ जी, पढ़िए। मृत्युः सर्वहर्षस्य अहम् उपध्वस्यते भविष्यतं भविष्यत् कीर्तिः श्रीः वपुः च नरीगण स्मृतिः मेघा धृत्यः क्षमा। सारे संसार का लोक महामृत्यु और निकट जड़ जगन रूप में पैदा होने वालों का उद्यम हूँ और अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग में नारी की लक्ष्मी रूपा कीर्ति श्री देवी रूपा सरस्वती नेत्री संतति आत्म स्मृति नेत्र के रूप में समझ शक्ति धर्मराज युधिष्ठिर का धैर्य और मैं सदा शिव ज्योति ही क्षमा हूँ। ठीक है माता जी। आगे अगला फोन अनम्यूट है। माता जी बताइए, 10वें अध्याय में जो विभूतियां बताई हुई है उसमें क्षमा और समझ शक्ति किनके लिए बताया हुआ है? क्षमा तो दीदी ओम शांति। हाँ, क्षमा तो दीदी उनके लिए बताया गया ना कि क्षमा वरण को चाहिए छोटन को अपराध, यानी सिर्फ आपके
है ना, सदा से ज्योति, यानी जो शिव बाबा हैं प्रजापिता वाली आत्मा के लिए बोला गया है ना। हाँ दीदी, वो भी हाँ समझ हो रहा है। शक्ति। समझ शक्ति शिव नेत्र के रूप में, यानी समझ शक्ति तो त्रिनेत्र की आत्म स्मृति, यानी तीन मूर्तियों में एक जो शिव नेत्र है ना, मानव वह शिव में प्रवेश करती है। जो जो मुरलियों में क्लेरिफिकेशन बाबा देते हैं ना, कि जिस जैसे समझाते हैं, जो ब्रह्मा बाबा दीदी के द्वारा स्वयं ही शिव क्लेरिफिकेशन देते हैं। ओम शांति। बहन जी, एक मिनट माता जी बता रहे हैं। हाँ हाँ माता जी बताइए। हाँ, तो मतलब तीनों मूर्तियों में जो समझ शक्ति वही है ना, शिव नेत्र, तीसरा नेत्र यानी शंकर वाली आत्मा, जिसमें बाप स्वयं प्रवेश करते हैं, जो मुरलियों का जो क्लैरिफिकेशन देते हैं ना। मतलब वो तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा तो मुरलियां चली थी, लेकिन उनको मतलब उनका क्लैरिफिकेशन नहीं चला था। लेकिन जिसके जिसके द्वारा जो मुकर्रर, उसके द्वारा जो भगवान जिस मुरलियों का जो क्लैरिफिकेशन देते हैं, जो ब्रह्मा बाबा के द्वारा मतलब जो दीदी, जैसे ब्रह्मा बाबा मतलब दीदी में जो ब्रह्मा बाबा आते हैं ना, उनका भी वो क्लैरिफिकेशन से बाबा ही आकर समझाते हैं। पॉइंट अच्छे से लिखा नहीं था दीदी, थोड़ा ठीक है मतलब श्लोक बताइए। श्लोक देखें। मृत्यु सर्वस्य सर्वहरस्य चाहम उद भवस्य भविता भविष्यताम कीर्ति श्री वाक च नारायणाम स्मृति मेरा क्षमा, यानी सारे संसार का लोप करता, प्रलय करता, महामृत्यु, यानी वो उसके लिए बताया गया है। जो शंकर वाली आत्मा है, वो सारे संसार का मतलब आदि और अंत वही है, कि वही मतलब जो सारी सृष्टि खत्म होने के बावजूद वही एक आत्मा है जो वही बचती है, और उसी से ही वो मतलब द्वारा से जो सृष्टि है ना, विसर्जामी अहम, यानी आदि से वो उस सृष्टि को दोबारा से मतलब पालना के लिए छोड़ते हैं। और अर्धनारीश्वर जो ज्योतिर्लिंग की जो नारियों की बात बताई है, उसमें उसके जो लक्ष्मी है उनके लिए बताया गया है। क्योंकि जो लक्ष्मी है वो कीर्तिवान कैसे बनती है, कि जो लक्ष्मी है ना, जो ज्ञान जल को भगवान उसको प्रैक्टिकल जीवन में धारण करती है। उसका ये एक लक्ष्य रहता है कि मैं मतलब वर्ण करूंगी तो सिर्फ उसी का ही करूंगी जो सृष्टि का हीरो पार्टधारी है, नहीं तो मैं किसी आत्मा का नहीं। यानी देवियों में जो सबसे पहले जो 9 देवी है ना, उनमें से सबसे पहले जो पूजी जाती है लक्ष्मी, जो ज्ञान का जो कलश दिया था बाबा जब प्रैक्टिकल जीवन में, तो लक्ष्मी को ही दिया गया था। जो लक्ष्य को नारी से मतलब नारायणी बनती है वही। और काम विकार का मतलब वो पूरा रस नहीं, मतलब रस ही नहीं भोगती है, वो अर्धनारीश्वर के रूप में, मतलब वो मनमाना हो करके वो मतलब उसमें मन मतलब समाहित हो जाती है, तो स्त्री पुरुष बन जाती है, मतलब उसमें ही समाहित होती है, जिसका एक का वर्ण करती है, वह प्रैक्टिकल जीवन में अव्यक्त बनती है। तो अर्धनारीश्वर के रूप में जिसके भक्ति मार्ग में जिसका आयन है। और जो वागता देवी उसके लिए बताया गया है, जो ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, तो मतलब वह बोल तो करती है कि मतलब ब्रह्मा और उनकी जो बेटी सरस्वती है, वो ये नहीं समझ पाती है कि जिसको मैं फॉलो कर रही हूँ वो मतलब वो भगवान नहीं है, क्योंकि वो ब्रह्मा बाबा से मतलब फॉलो करती थी। तो ये लेकिन उन्होंने जो पॉइंट निकाला था वो वो निकाला था जो ज्ञान का जो सार है उसमें ही, कि जो बुद्धि की देवी जो सरस्वती जगदम्बा, मतलब जो मनन चिंतन करके जो सार निकाला था, उनमें श्रेष्ठ ज्ञान का सार जो मतलब मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, तो जो मेरी आत्मा ज्योति बिंदु, तो हमारा बाप भी ज्योति बिंदु होगा ना। तो ये उन्होंने पॉइंट अच्छा निकाला था, लेकिन ये नहीं समझ पाती। लेकिन जिसका मैं फॉलो कर रही हूँ वो भगवान का पार्ट नहीं है, तो वो बाग देवी के रूप में सरस्वती के लिए बोला गया है। और जो आत्मस्मृति जो आपने खुद दीदी पूछा था ना, त्रिनेत्री, यानी जो क्लैरिफिकेशन देते हैं तो मुकर्रर रख के द्वारा ही देते हैं। ब्रह्मा बाबा के द्वारा तो सिर्फ मुरलियां चली थी, ज्ञान अमृत नहीं कह सकते। और ठीक दीदी है। हम थोड़ा सा पॉइंट समझ में नहीं आया था कि जो ब्रह्मा बाबा के द्वारा हाँ क्लैरिफिकेशन देते हैं। क्या माता जी?
ये पॉइंट बोला था ना दीदी, जो ब्रह्मा बाबा, मतलब उसमें मतलब पूरा तो नहीं लिख पाई मैं। ब्रह्मा बाबा मतलब दीदी के द्वारा स्वयं सिर्फ क्लैरिफिकेशन देते हैं, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया था उस पॉइंट में बाबा था ने, दीदी। हाँ बता रही हूँ। ये जो शिव नेत्र जो है ना समझ शक्ति वाला, उसी पॉइंट के लिए बोल रहे हैं ना। हाँ उस पॉइंट में बाबा ने ऐसे बोला है कि जो त्रिदेव है उनमें से एक ही मूर्ति है, मतलब महादेव, सिर्फ उनको ही तीसरा नेत्र दिखाया जाता है। माना ब्रह्मा और विष्णु, इन दोनों की तुलना में जो समझ शक्ति है, तीसरा नेत्र माना बुद्धि, और बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र माना समझ शक्ति, तो वो समझ शक्ति जो है वो केवल एक को ही दिखाई हुई है, तो उसी को ही शिव नेत्र भी बोला जाता है। तो शिव जो है वो स्वयं उनके द्वारा, शिव जो है वो स्वयं ही क्लैरिफिकेशन देते हैं सारी मुरलियों का। यहाँ यही बात बाबा ने बताई कि ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो चलाई हुई मुरलियां है, तो उन सारे मुरलियों के एक एक महावाक्य का हिज्जे हिज्जे का क्लैरिफिकेशन देता है कौन? परमपिता शिव। और ब्रह्मा की सोल जो है वो 68 के बाद भी गुलजार दादी में प्रवेश करती है, तो उस वाणी का क्लैरिफिकेशन देने वाला भी कौन है? सुप्रीम सोल शिव। माना यहाँ जो साकार मुकर्रर तनधारी है, उनके द्वारा जो भी मुरलियां पढ़ी जाती है, तो उन सब का क्लैरिफिकेशन देने वाले जो है वो शिव है। इसीलिए शंकर के द्वारा ही सारे ज्ञान का क्लैरिफिकेशन मिलता है मंथन करके, तो इसीलिए गंगा भी उनके सिर पे ही दिखाई जाती है, और शिव का जो नेत्र है वो भी उन पे दिखाया जाता है। इसीलिए क्योंकि उनके द्वारा ही समझ शक्ति माना ज्ञान का असली क्लैरिफिकेशन मिलता है। हाँ दीदी, ये तो समझ में आ गया था कि समझ शक्ति त्रिनेत्री से भी, वो त्रिनेत्री हाँ, से भी माना शंकर क्या के द्वारा नहीं समझ में आया ये आ बताइए। गया दीदी। अब आ गया, जो ये बात समझ में आना था कि जो 1968 के बाद जो ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो दीदी में अव्यक्त प्रवेश कर, वाणियां चली गुलजार दादी के द्वारा, तो उन सब का भी क्लैरिफिकेशन निकलता है ना। वो क्लैरिफिकेशन देने वाले भी साकार के थ्रू शिव ही है। हाँ ठीक है दीदी, अब आ गया। ठीक है, मतलब आगे बताइए। हाँ जी बहन जी, पूछिए। ये ये जो प्रश्न है ना बहन जी, हाँ जी। आपका प्रश्न था कि बाग देवी कौन और समझ शक्ति के रूप में कौन? हाँ श्री बाग देवी के रूप में यहाँ बताया गया है कि वो बुद्धि रूपा सरस्वती, और समझ शक्ति के रूप में त्रिनेत्री शंकर, शिव नेत्र के रूप में शंकर को दिखाया गया है। तो जो बाग देवी है वो बुद्धि रूपा सरस्वती, बाग देवी जगदम्बा सरस्वती, जिसके लिए मुरली में भी बाबा ने बोला है कि सरस्वती जगदम्बा सरस्वती ज्ञान में तीखी है। जो पॉइंट उसने उसके द्वारा जो निकली थी कि जो जो ज्ञान का मूल तत्व है, रहस्य है, सभी सन्यासी लोग भी आज मानते हैं शास्त्र में, वो मुख्य पॉइंट था कि जो आत्मा का रूप कैसा है और परमात्मा का रूप कैसा है। तो इसके उदाहरण देते हुए जगदम्बा सरस्वती अपनी बुद्धि के द्वारा वो ये साबित करके दिए कि जैसे जैसे बाप होगा ऐसे बच्चा भी होगा। बाप के लिए बताया गया कि वो निराकार है, ज्योतिर्बिंदु है। ऐसे उसने जवाब दिया कि जरूर जो आत्मा है, आत्मा रूपी बच्चे हैं, वो भी निराकार ज्योति स्वरूप है। इसका ये प्रूफ भी मिल गया, और इसी को सभी मानने लगे और अपने को आत्मा समझकर और गीता समझे। और गीता में जो जैसे बताया इस श्लोकों में आत्मा का रूप के बारे में, अणु अण्यांश मनुस्मृत आपके नाम में ये सब भी सब स्वीकार किया गया है। इसलिए उनको
जगदम्बा सरस्वती को बुद्धि रूपा बाग देवी बुद्धि रूपा सरस्वती का ये टाइटल मिला कि बुद्धि रूपा सरस्वती। और बाकी त्रिनेत्री शंकर के शिवनेत्र के रूप में वो समझ सकती अरे सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के बीच में जो हीरो पार्टधारी है संसार के, उसके लिए वो समझदार व्यक्ति के रूप में उसको सारे संसार मानते हैं, जिसमें शंकर को तीसरा नेत्र दिखाया जाता है भ्रुकुटी में, वो शिव नेत्र, उसमें शिव भगवान प्रवेश करते हैं और वही पार्टधारी जो शिवा के रूप में सारा जगत सारा संसार में त्रिनेत्री के रूप में साबित होते हैं। इसलिए यहाँ क्लैरिफिकेशन में बताया गया जो तीन मूर्तियों से एक ही मूर्ति है जिसको तीसरे नेत्र में दिखाया जाता है, बुद्धि रूपी समझ मिली हुई है और बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र शिव नेत्र कहा जाता है। माना स्वयं शिव टीचर के रूप में उस आत्मा में प्रवेश करके जो मुरलियां है ब्रह्मा बाबा के द्वारा चलाई हुई, उन मुरलियों का एक एक महावाक्य हिजे हिजे करके क्लैरिफिकेशन देता है, समझाने वाला है। और ब्रह्मा की सोल जो 1968 के बाद गुलजार दादी में प्रवेश करता है, जो अव्यक्त वाणी चलता है, उसका भी क्लैरिफिकेशन उसके द्वारा इस मूर्ति के द्वारा मिलता है। तो क्लैरिफिकेशन देने वाला कौन? वास्तव में क्लैरिफिकेशन देने वाला तो सुप्रीम सोल शिव ही है। वो इसी मुकर्रर पाठधारी शंकर के द्वारा तीनों रूप में पाठ बजाने वाला है, बाप, टीचर और सदगुरु। ये दोनों पॉइंट यह इसी रूप में हम समझ सकते हैं। श्री बागदेवी और आत्मस्मृति वाला समझ सकती। बहन जी, हाँ जी, ठीक है। श्लोक है मृत्यु सर्वहरश्च हम उद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति श्रीवाक्च नारायण स्मृति मेधा धृति क्षमा। ठीक है, अभी एक प्रश्न अगला है। 10वां अध्याय वैसे भी हम पहले पढ़ चुके हैं अच्छे से, तो इसीलिए ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि 10वें अध्याय में ये बात लास्ट में आई हुई है कि जो भी ऐश्वर्यवान है, तेजवान है, वो मेरे योग ऊर्जा से उत्पन्न हुआ जानता। तो यहाँ 10वें अध्याय में हर जगह पे मैं हूँ ऐसे उल्लेख क्यों आया हुआ है? श्लोक में जहां भी विभूतियों के बारे में बताया जा रहा है, तो वह हर श्लोक में मैं हूँ इस प्रकार का उल्लेख क्यों आया हुआ है? फोन अनम्यूट किया है इसी प्रश्न के लिए। ओम शांति बहन जी। हाँ जी, बताइए। अभी अभी 13 अध्याय का हृदय सर्वस्व विष्टितम बोल क्या है एक वर्ड है। इसका मतलब है जो भी योग में बहुत फीका चला जाता है, उनको विभूति के रूपों में दिखाया गया नंबर 1 है। इसलिए मोर पक्षियों में मैं मोर हूँ, ऐसा बताया है। ये सही है? नहीं, यहाँ प्रश्न ये पूछा है कि हर जगह पे विभूतियों में मैं हूँ ये उल्लेख क्यों आया है? जैसे लास्ट में तो इस बात को क्लियर किया हुआ है ना कि योग ऊर्जा से सब उत्पन्न होते हैं। तो फिर हर जगह पे मैं हूँ। अभी इस तरह की बात सुनकर के भक्ति मार्ग वालों को गलतफहमी होना स्वाभाविक है। तो यहाँ पे हर जगह पे इस तरह का उल्लेख क्यों आया हुआ है? ये भी बोला कल्पक्षय पुनस्तानी कल्पादो विसृजाम्य हूँ, ये भी बोला है ना। मेरे में सब सभी को अपने में ले लेता हूँ, फिर पुनः उनको छोड़ता हूँ धरती पर। उनकी शक्ति
उनकी योग रूपी ऊर्जा सर्वत्र है, इसलिए वो विशेष विभूति माना विशेष रूप से जन्म लेने वाले हैं। साबित करता है वो सर्वव्यापी हाँ, वो तो ये वो साबित करता है, वो तो उसके ऊर्जा शक्ति योग रूपी ऊर्जा सर्वत्र है। उसमें भी जो भी विभूतियां बताया है वो विशेष रूप से जन्म लेने वाले हैं, साधारण नहीं। ठीक है। आगे और किसी से पूछते, बताइए माता जी। हाँ दीदी, इससे ये बात साबित कर सकते हैं कि जैसे बताया ना कि मैं पक्षियों में ये हूँ, मैं उसमें ये हूँ, तो यानी कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, कण कण में नहीं हूँ, हर चीज में मैं श्रेष्ठ हूँ। और एक श्लोक भी आया है ना कि मुझसे श्रेष्ठ तो कोई भी नहीं है पार्थ। तो ये बात हम साबित कर सकते हैं इस श्लोक के द्वारा, इन बातों के द्वारा। और फिर एक बात आई है मुरली में, जैसे बाबा बताते हैं ना कि ऐसी कोई बात नहीं जो तुझ पे लागू ना होती हो। तो वो जो हीरो पार्टधारी है, वो हीरो पार्टधारी ऐसा है जो हर एक, जैसे बाबा बोलते हैं ना 84 लाख योनियों में हम नहीं जाते हैं, लेकिन 84 लाख योनियों का भी पार्ट कौन बजाता है? वो राम वाली आत्मा है जो 84 लाख योनियों के गुण धर्म उसके अंदर विराजमान है। हाँ, वो सब ठीक है माता जी। यहाँ प्रश्न वास्तव में ये पूछना चाह रहे कि सुप्रीम सोल शिव तो सब जगह व्यापी नहीं है ना, हाँ वही तो दीदी, उसमें तो सब फिर जगह यहाँ मैं हूँ ऐसे उल्लेख क्यों आया हुआ है? वो अपने आप बताया ना दीदी कि अपने आप को जैसे बताते हैं कि मैं सबसे भगवान से श्रेष्ठ कोई भी नहीं है, तो इसलिए जो पक्षियों में श्रेष्ठ श्रेष्ठ हैं, जैसे नदियों में गंगा है, ऐसे जैसे जो जो श्रेष्ठ चीजें हैं वो उन्होंने बताया। ऐसे उन्होंने नहीं कहा कि मैं हर कण कण में हूँ। जो श्रेष्ठता दिखाई है सब चीजों में, जो जो जीव, जो जो पक्षी, जो जो अस्त्र शस्त्र या फिर प्राणी कुछ भी है, उनमें श्रेष्ठ कौन है वो बताया है उन्होंने। यानी कि ठीक है माता, परमात्मा की श्रेष्ठता साबित की है सब आत्माओं में। ठीक है माता जी। आगे बताइए, अगला फोन अनम्यूट है। ओम शांति बहन जी। हाँ। हाँ, ऐसे बाबा जैसे मूल्य में बोलते हैं ना, ऐसे कोई चीज नहीं है जो तेरे पे लागू ना हो। हम्म तो बाप में जो गुण है वो सब में दिखने में आना चाहिए, हम्म क्योंकि तो वही है। तो मतलब जो शंकर है मतलब शिव समान बनते हैं, उसमें सब गुण होता है, गुण भी होता है, अवगुण होता है। तो इसीलिए जो चीज है सब में तो भगवान का शक्ति विद्यमान है। तो ऐसे कोई चीज नहीं है जो तेरे पे लागू ना हो, जैसे बाबा में मूल्य में बोलते हैं। तो इसलिए मैं हूँ, मतलब सब में मैं हूँ, मतलब उनकी शक्ति विद्यमान है, तो इसीलिए बोलते हैं। शायद ठीक है माता जी। आगे बताइए, फोन अनम्यूट किया है। ओम शांति दीदी। हाँ। तो मुझे जैसे आपने पूछा ना कि सब जगह मैं हूँ, ऐसे क्यों बोलने की जरूरत आ गई हाँ। बड़ी, तो मुझे लगता है कि जब सर्वव्यापी की बात आ गई है तो सर्वव्यापी में भगवान सर्वव्यापी है, कण कण में है, ऐसा जब बात आई, तब जब ये विभूतियां निकली, वो तो सारे भगवान का अंश ही है ना। तो भगवान की योग ऊर्जा से अपनी याद से अपने नंबरवार पुरुषार्थानुसार याद से उन्होंने अपने अंदर जो योग ऊर्जा धारण की है, उन्हीं को विभूतियां कहा गया है। तो भगवान सर्वव्यापी के इससे ये भी समझने लगे कि भगवान माना ये विभूतियां भी भगवान है। तो इसलिए भगवान को ये कहना पड़ रहा है कि माना ये सारी विभूतियां माना भगवान नहीं है, तो इनके पीछे इनको बनाने वाला मैं हूँ। तो इसीलिए वो माना भगवान इसीलिए सर्वव्यापी नहीं है। तो ये जो विभूतियां हैं ये सारी मेरी ही योग ऊर्जा से पैदा हुई है। ऐसा मुझे लगता है कि माना सर्वव्यापी नहीं है भगवान, तो एक ही व्यापी है और वो मैं ही हूँ, ऐसा मुझे लगता है दीदी। ठीक है ठीक है माता जी। हाँ जी बताइए। मैं जिसमें हाँ, मैंने सारी विभूतियों में बोला है कि मैं जो भी नदियों में गंगा, आदित्यों में विष्णु, और जो भी श्रेष्ठ, जो भी जिस कैटेगरी को
माना दुनिया में प्रत्यक्ष करने वाली हैं, दुनिया का प्रतिनिधित्व करने वाली हैं, उसमें जो सुप्रीम सोल है हमेशा हीरो पार्ट बजाने वाला है, सुप्रीमेसी उसकी है। माना इस दुनिया में भी आके वो सुप्रीम में ही काम करता है, कोई नीच से नीच में नहीं करता है, ये बताया हुआ है। इसीलिए जैसे कि माना बोलते हैं कण कण में भगवान, माना सब में याद की शक्ति में रहते हुए भी मैं सब में ऊंचे से ऊंचा पार्ट बजाता है, उसी की यादगार के लिए बोला है कि मैं सब में जो भी प्रतिनिधित्व करने वाले हैं उसमें मैं ऊंचा ही हूँ सदैव, कभी नीचा पार्ट नहीं बजाता। ऐसा। हेलो। ठीक है, हाँ जी हेलो। माता जी बताइए। हाँ जी। दीदी, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ ही है कि गॉड इज वन है, गॉड इज ट्रुथ बोला जाता है ना। तो भगवान जब सृष्टि पे प्रत्यक्ष होते हैं ना, तो वो मनुष्य सृष्टि के बीज द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, जो हीरो पार्टधारी है। तो उसके जो गुण हैं वही विभूतियों के रूप में प्रत्यक्ष किए जाते हैं। तो जैसे आकाश में जो वायु की सत्ता है वो आकाश के सिवाय और कहीं नहीं है ना। वैसे ही भगवान के बिना ये संसार नहीं है। भगवान के बिना माना उसकी याद के बिना ये संसार जो है नहीं चलता। तो जो परमात्मा को की याद में हम सभी लोग अंत में समा जाते हैं, तो जिसके लिए गीता में आया है मता पर तरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय। और मयि सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव माला के सूत्रों की तरह सूत्र होते हैं ना, उस वैसे ही भगवान की याद में सभी गुथे हुए हैं। जैसे हम आभूषण बनाते हैं ना, तो जो ब्रीक ब्रीक मनियां लगाते हैं ना उसमें आभूषणों में, वो धागे से बांधी हुई होती है, बहुत ब्रीक धागे से बांधी हुई होती हैं। तो ऐसे ही जो सृष्टि की जो विभूतियां हैं वो भगवान से बंधी हुई हैं, चाहे जड़ है चाहे चेतन है। जैसे जल है, जल में रस मैं हूँ, तो जल में रस का मतलब क्या है कि यदि वो रस निकाल लिया जाए ईश्वरीय ज्ञान का, तो वो जल पौष्टिक नहीं रहेगा। पौष्टिक नहीं रहने से तो क्या होगा, उसकी पौष्टिकता में क्या जाएगा, वो खारा हो जाएगा, सागर के पानी की तरह, जो पीने योग्य नहीं रहेगा। ऐसे ही जैसे हम कहते हैं रामा शस्त्र भृताम, हम माना कि शस्त्र धारण, ज्ञान शस्त्र धारण करने वालों में राम है, क्योंकि राम के ही बाण गाए जाते हैं। यदि उन्हें निकाल दें राम के शस्त्रों को, तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। क्योंकि जो राम के बाण हैं वो ही दुनिया को सुधारने के काम आते हैं, चाहे वो राम के बाण लगा लें चाहे भाला लगा लें। तो भगवान जो है, जो विभूतियां हैं भगवान में ऐसे ही हैं, जैसे कि जो मोबाइल टावर होता है ना, तो मोबाइल टावर की रेंज फ्रीक्वेंसी से हमारा मोबाइल चलता है, पर ये नहीं हम कह सकते कि मोबाइल टावर हमारे फोन के अंदर है। तो ऐसे ही सूर्य की किरणों के लिए भी हम बता सकते हैं कि सूर्य की किरणें सारी दुनिया को रोशन करती हैं, पर ये नहीं है कि हर किरण के अंदर परमात्मा है। ऐसे ही विभूतियां भी अपनी योग शक्ति के द्वारा अपने अपने तरीके से संसार को प्रकाशित करती हैं। कोई विभूति ज्यादा योग की शक्ति ग्रहण करती है तो उसकी उतनी ही मान्यता हो जाती है, पर भगवान इसमें नहीं है, क्योंकि गीता में आया है ना हम तेषु ते मयि। हेलो। हाँ जी, हाँ ठीक है माता जी। वैसे सभी लोग कोशिश अच्छे से ही कर रहे हैं। अभी आपने थोड़ा और अच्छे से बताया है। यही प्रश्न इसीलिए पूछा है वास्तव में, क्योंकि सर्वव्यापी की मान्यता को 10वें अध्याय के आधार से जहाँ हम क्लियर करते हैं, तो हमें इस बात को स्पष्ट करना जरूरी होगा कि अगर विभूतियों में भगवान नहीं है तो हर जगह मैं हूँ ये बात क्यों बोली हुई है। तो इसीलिए जो भी बता रहे हैं वो सभी अच्छे से ही बता रहे हैं। इन सब बातों को इकट्ठा करके उत्तर रेडी करना होगा, ताकि हम बाहर वालों को अच्छी तरह से समझा सके। हाँ, हेलो दीदी, आवाज हम नहीं आ रही है माता जी? हाँ जी दीदी, हम इसमें ये भी बता सकते हैं ना कि जैसे बिजली वाला मीटर होता है, उससे बहुत सारे इक्विपमेंट चलते हैं, टीवी, फ्रिज, मोबाइल, लैपटॉप की बैटरी चार्ज करते हैं। तो ऐसे ही विभूतियां भी हैं, यदि वो मीटर ही नहीं होगा तो हम उससे चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हम ये भी बता सकते हैं कि कई लोग ये भी बोलते हैं कि इन्वर्टर से हम चार्ज कर सकते हैं,
पर वो इन्वर्टर जो है वो भी एक विभूति लगा सकते हैं हम, जो महादेव के रूप में। पर यही नहीं कह सकते कि महादेव की जो बैटरी है वो भी अंत में आके थोड़ी कम हो जाती है, पावर कम हो जाती है। तो वो विभूतियां जो है वो भी अपना जो है प्रकाश फैलाना, माना दुनिया को अवृत करना छोड़ देती हैं, क्योंकि भगवान इन सभी विभूतियों को अवृत करके रहता है। प्रजापिता के रूप में हम उसे लगा सकते हैं कि उसी की योग ऊर्जा से ये दुनिया जो है वो चलित होती है। ठीक है माता जी। ठीक है। आगे अगला फोन अनम्यूट किया है, बताइए माता जी। जी दीदी, ऐसे समझ में आ रहा है थोड़ा, ये जो लास्ट वाला श्लोक है, तुझे इतने बहुत जानने से क्या है, इस संपूर्ण जगत को एक अंश मात्र से टिकाकर स्थित है। यानी वो अंश मात्र जो है वो महादेव के लिए कहा गया है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक को तद विप्रा बहुधा वदंती के आधार पर ये जो भी पाठ हैं, ये सारे पाठ एक ही व्यक्तित्व के द्वारा बजाए गए हैं। जी दीदी, यही बोलना चाह रहे हैं। ठीक है माता जी। इसीलिए कहा है कि हाँ। सब में कि मैं हूँ, क्योंकि वो पूरा तो ज्ञान का अखूट भंडार एक ही बनता है, और उसी के समान बनने की वजह से जितने भी श्रेष्ठ पाठ हैं वो सब एक ही व्यक्तित्व के द्वारा बजाए गए हैं, और नंबरवार विभूतियों ने उनसे वो सब ग्रहण किया है। हाँ ठीक है माता जी। जी। आगे बताइए माता जी। ओम शांति। हाँ जी। हाँ, जैसे इसमें ये बता सकते हैं कि जो भी मतलब जो विभूतियां रची गई हैं, जिनके द्वारा मतलब जब भगवान परमपिता शिव परमात्मा इस सृष्टि पे आते हैं, तो जो विशेष विशेष मतलब रचना करते हैं, जिनको रचा जाता है, जैसे ब्रह्मा को 4 ब्रह्मानस पुत्र बताए गए, वो रचे गए, जैसे सप्तऋषि, ये जो विभूतियां रची जाती हैं, तो उनके लिए उनसे ही ये सारा सृष्टिगत कार्य चलता है। तो इसमें जो सबसे पहली विभूति जो बताया है महादेव को, तो जो महादेव शिव से जो सारी शक्ति लेकर के शिव समान बन जाते हैं, तो उनके वो तो बीज रूप है ना, तो जैसे बीज होता है तो बीज से ही सारे वृक्ष में सारा मतलब पोषण जाता है। तो इसी तरह हम ये बता सकते हैं ना कि जो बीज है, तो अगर बीज ही कमजोर हो, बीज में ना पानी डाला जाए, या बीज मतलब सूख जाए, तो सारा पेड़ ही सूख जाएगा ना। तो इसी तरह ये मतलब विभूतियां जो हैं, तो वो सब में मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ का मतलब यही है कि सब में उनकी ही शक्ति समाई हुई है, उनकी याद की योग ऊर्जा की शक्ति सभी विभूतियों में समाई हुई है, जिससे ही ये सारा सृष्टिगत कार्य चलता है। अगर वो योग ऊर्जा नहीं होती तो ये कार्य नहीं हो पाते। तो इसलिए वो सब में मैं हूँ मतलब वो श्रेष्ठ विभूति वही है कि उनके लिए ही, जो बोला ना कि सब ये ज्ञान मैं किसको सुनाता हूँ, मैं ये सर्वोत्तम वाणी किसके लिए कही गई, किसके हित कामना के लिए, तो अर्जुन के लिए बोला। अर्जुन माना जो अर्जन करता है, जो सबसे पहले अर्जन करता है। तो अब वो क्योंकि सृष्टि का बीज है, तो उनका कल्याण हो गया, उनको ज्ञान मिल गया, तो उससे सारी सृष्टि का कल्याण हो जाता है, ये मतलब बता सकते हैं ऐसे। तो इसीलिए वो सब में मैं हूँ मतलब उनकी योग ऊर्जा ही सब में समाई हुई है, जिससे कि सृष्टिगत कार्य चलते हैं। ठीक है माता जी। आगे बताइए माता जी। ओम शांति। हाँ। हम एक सहज एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे देखिए, स्कूल में होता है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक माना नॉलेज होता है वहाँ नॉलेज तो होता है, हमेशा होता है। नॉलेज माना तो ज्ञान है, नॉलेज त्रिकालदर्शिता, ये जो सच है, ये दुनिया क्या है, सृष्टि क्या है, आत्माएं क्या है, परमात्मा क्या है, ये सारे नॉलेज जिसमें भरा हुआ है वो है शिव। शिव माना टेक्स्ट बुक। और वो जब आता है, वो टेक्स्ट बुक दे दिया किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा, सारे ज्ञान आ गए। और जब ये शंकर वाली आत्मा आती है, माने महादेव वाली आत्मा, वो क्या करता है? जैसे बोला है ना, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। माने वो ब्रह्मा का मन प्रबल था, उसका बुद्धि नहीं था, वो चिंतन मंथन नहीं किया उसको, परंतु चिंतन मंथन कौन करता है? महादेव वाली आत्मा, माना जो प्रजापिता वाली आत्मा। वो जब चिंतन मंथन करते हैं, तो शिव उसको क्या करते हैं? उसको ज्ञान को पावर भरते हैं उसमें। वो क्या बन जाता है? टीचर बन जाता है, माने वो आधार बन जाता है। जैसे कि सूर्य आधार है, सकल शक्ति का आधार,
इस दुनिया में जो जो शक्ति है वो सूर्य से ही आता है। तो ये हो गया प्रैक्टिकल में ज्ञान धन का अर्जन, सारे ज्ञान और ऊर्जा के पावर प्रैक्टिकल में उसमें ही भर जाता है। किसमें? महादेव वाली आत्मा में। शिव के पास क्या है? नॉलेज है और ज्ञान ऊर्जा एक शक्ति भर जाता है। जैसे कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं? टीचर तो पढ़ाता है, तो स्टूडेंट्स जो बेस्ट स्टूडेंट बनते हैं, कोई फेल भी हो जाता है, तो जो फेल होता है, जो बेस्ट स्टूडेंट बनता है, अगर उसको सारे कार्य दिया जाएंगे, इधर जो नौकरी वकरी करते हैं, जो बेस्ट क्वालिटी के आत्मा जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं? कोई आईएएस बनता है, कोई जैसे कि डॉक्टर बनता है, तो उनके द्वारा टीचर प्रत्यक्ष होता है कि टीचर ने उनको पढ़ाया। परंतु वो भी जो फेल हो गए हैं, वो भी आधार है टीचर का, क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं। टीचर तो पढ़ाया, परंतु उनका जो पावर है वो इतना भरा नहीं है, तो फेल हो गए, तो उनके अनुसार उनका इधर पार्ट बच जाता है। तो टीचर आधार हुआ, टीचर प्रत्यक्ष हुआ किसके द्वारा? जो अच्छे बच्चे बने, जो बेस्टन बने, जो समाज के ऊपर ऊपर वाले हैं ना, वो आधार बन गया, तो उसके द्वारा टीचर प्रत्यक्ष हो गया। परंतु ये जो फेल हुआ, ये भी उसी टीचर से पढ़ा था। और जो भी स्कूल बच्चे नहीं जाते हैं, तो वो मूर्ख बन जाते हैं। तो ऐसे जैसे ये सिस्टम चलता है इस दुनिया का, इसका आधार हो जाता है शिक्षा। शिक्षा तो शिव से आता है, नॉलेज तो हमेशा होता है जो शिव के पास है। परंतु जो टीचर है, जो शिव से सारे ज्ञान के ऊर्जा के आधार धारण कर लेता है, वो हो गया प्रजापिता। वो रामबली आत्मा हो, प्रजापिता हो, महादेव हो, तो वो आधार बन जाता है सारे सृष्टि के। जो ये जो विभूति बन गए, जैसे एक नंबर बन गए, क्लास के सीरियल बन गए, रिजल्ट जब निकलते हैं, ये वेस्टर्न थे, ये फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, उसी आधार से उनको कार्य मिल जाता है। तो वैसे ही विभूति माना वही, जब वो शिव आता है, ज्ञान देता है, उस सारे ज्ञान को चिंतन मंथन करके अपनी बुद्धि के पावर से, बुद्धि का पावर, बौद्धिक पावर तो बहुत ज्यादा है ना सबसे, शंकर के पास, वो सारे ज्ञान योग के पावर भर लेता है अपने अंदर। और उससे जो जैसे जानते हैं और उससे योग युक्त होते हैं, जैसे टीचर से जो जैसे पढ़ाई पढ़ते हैं और जैसे टीचर से लगे रहते हैं, उसी टाइप का उसका जो मार्क बन जाता है, उसका पोजीशन बन जाता है। तो इसका आधार टीचर भी और स्टूडेंट भी। अगर स्टूडेंट ना चाहे तो टीचर क्या देगा? टीचर भी, स्टूडेंट का भी एक नॉलेज होता है, उसका जो आईक्यू बोलते हैं। तो ये सृष्टि रंगमंच पर जो आत्माएं है ना, उनका भी आईक्यू है, उनके अंदर आत्मा का पावर, ये अनादि पाठ है। अनादि माने जैसे कि हम नहीं कह सकते थे अष्टदेव में इतना पावर कहाँ से आया, ये अनादि है, आत्माएं अनादि है, बैटरीज अनादि है, उनके अंदर वो पावर अनादि है। तो उसी अनुसार वो ज्यादा ही भर लेते हैं। उसमें महादेव सबसे ज्यादा, उसके आत्मा में वो पावर है। अगर स्टूडेंट के अंदर वो पावर नहीं होगा, तो टीचर क्या उसको क्या करेगा? तो वो टीचर तो देगा, परंतु स्टूडेंट के अंदर उसको रिसीव करने का पावर होना चाहिए। तो जो शिव ने जो ज्ञान दिया, उसको चिंतन मंथन करके सारे ज्ञान को रिसीव कर लेता है वो महादेव वाली आत्मा, और उससे ही सारे क्या करते हैं, उससे लेते हैं। जो अखुट भंडार वो बन जाता है, जो तेरह के अध्याय में हमने पढ़ा कि वो अखुट भंडार वो बन जाता है, जिससे भी उसका ज्ञान ले लो, याद ले लो। तो वो शिव का जो प्रैक्टिकल स्वरूप है, प्रैक्टिकल, वो तो प्रैक्टिकल नहीं है ना। बाबा क्या बोलते हैं कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, परंतु मास्टर सर्वशक्तिमान मैं नहीं हूँ, तुम लोग हो जो प्रैक्टिकल करके दिखाओगे। तो वो प्रैक्टिकल करने वाला हो गया महादेव। तो हम लोग जो है और जो विभूतियां, उससे ही वो पिता हम ऐसा जगत माता धात्रा पितामह, इसलिए वो गया जाता है कि जो कुछ भी संसार में है वो मेरे से ही हुआ है। अगर शिव ना होता, अगर नॉलेज ना होता, तो ये सब नहीं होते। अगर सूर्य ना होता तो सृष्टि नहीं होता, पृथ्वी नहीं होता, वो शक्तियां नहीं होती। तो नॉलेज पहले जो शिव के पास है वो आया, तो ये सारे विभूतियां उसके आधार से बन गए। इसीलिए बोला गया उसमें मैं हूँ, उसमें मैं हूँ, उसमें मैं हूँ, ये सारे। तो श्रेष्ठ जो जैसे गायन होते हैं ना, जो बेस्ट जैसे बन गए, वो श्रेष्ठ का गायन होता है। कोई जो फेल हो गया उसका गायन कोई नहीं करता, परंतु वो भी उस स्कूल में गया है, वो भी टीचर्स के पास पढ़ा है, परंतु उसका आत्मा में पावर नहीं है, वो फेल हो गया। वो फेल के आधार पर भी उसका कार्य है इधर, नहीं तो उसका कार्य नहीं है, ऐसे हम नहीं बोल सकते। इस जैसे कि बाबा क्या बोले, 500-700 करोड़ आत्माएं, सब उनके विभूतियां हैं, क्योंकि वो भी जुड़े हुए हैं ना, पत्ते भी जुड़े हुए हैं, फूल भी जुड़े हुए हैं, बीज भी जुड़े हुए हैं, सारे वृक्ष से जुड़े हुए हैं। कोई वृक्ष है तो वो है, उनको भी हम विभूतियां से कट नहीं कर सकते। परंतु जो गायन है, जैसे श्रेष्ठों का गायन होता है, वैसे उनका ही गायन हो जाता है। ठीक है ना बहन जी? हाँ जी, ठीक है मैम। ओम शांति। अभी आगे चौथे अध्याय के श्लोक निकल
निकालिए। वैसे टाइम ज्यादा नहीं है, इसीलिए सिर्फ इस बार श्लोक पढ़ते हैं चौथे अध्याय के। आगे फोन अनम्यूट किया हुआ है किसी का? अध्याय 4 श्लोक नंबर 1 पढ़िए माता जी। ओम शांति। हाँ जी। गुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे गुरुक्षेत्रे समवेत। अध्याय 4 श्लोक नंबर 1। श्लोक नंबर 1 अध्याय 4। ओके ओके ठीक है। हम विवस्वते योग प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वानो मनवे प्राक् मनु इक्ष्वाक्वे अपवीति। हम विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राक् मनु इक्ष्वाक्वे अपवीति। ठीक है बहन? हाँ, आगे पढ़िए नेक्स्ट श्लोक। नेक्स्ट श्लोक। एवं परंपरा प्राप्तवम् हम राज्यश्रियो विदुः सा कालेन इहु महता योगे नष्टः परंतप। एवं रोल नंबर बताइए अपना माता जी। रोल नंबर 13514। कहाँ से बात कर रहे? त्रिपुर मणिबन कनेक्टेड अविनाशी से। ठीक, तमिलनाडु से। ठीक है माता। आगे पढ़िए 10-263। ओम शांति दीदी। ओम शांति। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स कालेन इह महता योगो नष्ट परंतप। एवं स एवं मया तेभ्यं योग प्रोक्तः पुरातनः भक्तः असि में सखा च इति रहस्यम् इति एतत् उत्तमम्। अर्जुन वाच अपर भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतत् विजानीयाम् त्वम् अदो प्रोक्तवान् इति। श्री भगवान वाच बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन तानि अहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अजय अपि सन् अव्ययात्मा भूतानां ईश्वर अपि सन् प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय संभवामि आत्मया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ठीक है माता जी। जन्म। ठीक है ओम माता जी। शांति। थोड़ा सा ओम और पढ़िएगा तो ठीक से आएगा। फिर कहीं कहीं थोड़ा हाँ। हल्की गलतियां जो हो रही वो ठीक हाँ हो जी। जाएगा। ठीक आगे है दीदी। पढ़िए ओम शांति। 27-31। हाँ जी। शांति दीदी 9 से पढ़ा ना? नहीं 4 माता से। जी, फिर से हाँ, पढ़िए आप। पहले श्लोक से ही पढ़िए फिर से। ठीक है दीदी। श्री भगवान वाचा 4 का एक श्लोक है। श्री भगवान वाचा इहं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वतान् विवस्वान् मनवे प्राहुः मनुः इक्ष्वाके
अब्रवीत् एवं परमपरा प्राप्तम् इयं राज्य ऋषियो विदुः सा कालेन इह महतः योगो नष्ट परन्तप सा एवं मया एत्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तः असि मे सखा च इति रहस्यं हि एतत् उत्तमम् अर्जुन उवाच परमं भावतो परं जन्म विवस्वतः कथं एतत् विजानीयां तत्त्वम् अदौ प्रोक्तवान् इति हि श्री भगवान वाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तवार्जुन तानि हम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्तत् परन्तप अजः अपि सन् अव्यतीतात्मा भूतानां ईश्वरः अपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया यदा ठीक है माता जी। चल आगे पढ़िए माता जी। ओम शांति। रोल नंबर बताइए अपना। 26,139 दीदी। कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मानसा मधुबन से। ठीक है, आगे पढ़िए माता जी। 7वें श्लोक से दीदी। हाँ जी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजामि अहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थं संभवामि युगे युगे। 4 का 9 है जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं ये विद्धि तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनः जन्म न इति नाम इति स अर्जुन। 4 का 10 है वितराग भय क्रोधा मन नाम उपासिता वहम ज्ञान तपसा मद्भावम् आगता ये यथा माम प्रपन्ते तान् तथा भजामि अहं मम वर्तम अनुवर्तन्ते नरुष्य पार्थ सर्वशः। 12 कांक्षन् कर्म नाम सिद्धि यजन की देवता क्षिप्रम ही मानुष्य लोके सिद्धि भक्ति कर्म। चतुर्वर्ण्यं मया सृष्टिं गुण कर्म विभाग तस्य कर्तारम् अपि मां विधि परम अव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले शक्यः इति मां ये अभिजानते कर्म भी न वदन्ति। ठीक है एवं माता जी। रुकिएगा। ओम शांति। ओम शांति। आगे पढ़िए 9वें श्लोक से ही पढ़िए फिर से 25,380। 25,380 बहन जी। ओम शांति। तो भाई ने और भाई 28,548 पढ़ेंगे। हाँ जी पढ़िए। ओम शांति बहन जी। कितने से पढ़ूं? श्लोक नंबर 9 9वें श्लोक से पढ़िए। हाँ जी। जन्म कर्म चमे दिव्य मेवं जो व्यति तत्ततः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वितराग भय क्रोध मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागतः जे यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम वर्तमाने वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। कांक्षतः कर्मणां सिद्धि जजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुष लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। चतुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्ता तमव्ययम्।
नमांग लिम्पन्ति कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्पृहा इतिमांग जो विजानाति कर्म भिन्न न बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहितः तते कर्म प्रवक्ष्यामि जज्ञान्तो मोक्षस्य शुभात् कर्मणा ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मण गतिः कर्मण्य कर्मजः पश्येत् दकर्मणि च कर्मजः सबुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्त कृष्ण कर्म कृत जस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधाः त्यक्ता कर्म फल संगम नित्य तृप्त निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति यः ठीक है, आपके निराश्रय साथ जो है उनको दीजिए अभी। बहन जी ओम शांति। हाँ जी, कहाँ से पढ़ूँ मैम जी? हाँ आगे पढ़िए, इनसे आगे का। बहन जी नोया थोड़ा रुकेगा तो पढ़ने हाँ कोई ठीक है। बात नहीं, पढ़िए, बहुत सारे नई माताएं भी है, कोई बात नहीं, पढ़िए आप। यस्य सर्वे अमृत समरस्यः कामसंक्रोश वर्धिता ज्ञानाग्नि कर्मणा तमस्व पंडित बुधा। मतलब थोड़ा रुक रहे हैं अभी, क्लिक नहीं हो रहा है। हाँ बहन जी पढ़िए पढ़िए, कोई बात नहीं, आप इस बार पढ़ेंगे तो अगली बार ठीक हो जाएगा, पढ़िए। और एक दो श्लोक पढ़िए। जी तोक्ता कर्म फलस्य संगः नित्यतृप्त निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तः नैव किंचित् करोति सः निराश्रय द्रव्यात्मा व्यक्त सर्व शरीरग्रह शरीरं केवल कर्म कुर्व सत्प्रति किक्षम। मैं थोड़ा प्रैक्टिस नहीं किया तो इसलिए ठीक ट्राई है, कर दिया। ठीक है, वैसे आपको नीचे आ रहा है, आप थोड़ा डेली पढ़िए तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, जी जी हम सर आगे अगला फोन अनम्यूट है, पढ़िए पढ़िए माता जी। 29-138 दीदी कौन सा पढ़ना है? 21वें श्लोक से पढ़िए। 21 श्लोक अध्याय अध्याय कौन सा? मैंने अभी अभी ये हाथ उठाया है ना, इसलिए मुझे मालूम नहीं चौथे है अध्याय दीदी। का, ठीक है, आप पहले निकालिए, अभी देखिएगा, तब तक आगे वालों को पढ़ने बोलती हूँ। ना कौन सा अध्याय? बताती हूँ, चौथा अध्याय निकालिए। हाँ आगे हाँ पढ़िए निकालती माता जी, राजा खेड़ा के 28-563। दीदी किस हाँ जी, निराशीयति चित्तात्मा त्वन्तु सर्व विग्रह शरीरं केवलं कर्म कुर्वन् च अपनोति तस्य रिपुषम् यदच्छि किल्बिषम। वो शुरू से अभ्यास किया था ना दीदी, बीच में कहाँ से यद अभ्यास किया है बताइए। शुरू से बोला था, 4-5 मतलब श्लोक किए थे। ठीक है, जो किए हैं उसी को पढ़िए। इवं विश्वसति योगं प्रोक्तवान अहम अव्यहम विश्वस्वान मनवे प्राहु मनु विवस्वान विवस्वान मनवे प्राह मनु वाक्यवे अब्रवीत एवं परम प्राप्तम इमं राजस्व विदुष कालेन इह महता योगे योग नष्ट परतम परंतप हाँ एवं पह्याते योगं प्रोक्तः पुरातनः भक्तः अशी मे सखा च इति रस्यः
रहस्यम् इह एतत् उत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विश्वस्ततः कथम् एतत् विजानीहम् त्वम् आदौ प्रोक्तवान् इति। श्री भगवान वाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तानि अहं सर्वाणि न त्वं वेद परतम। परंतप। ठीक है माता जी। 29-138 पढ़िए माता जी। हाँ हाँ, चौथा अध्याय निकाला दीदी। कौन से श्लोक से पढ़ना है? पहले श्लोक से ही पढ़िए। पहले से पहला श्री भगवान वाच इम विवस्वते योग प्रोक्तवान अव्यय विवस्वान मन्वे प्राह मनु ईस्वा तवे अब्रवीत यव परंपरा प्राप्त इम राजश्रूय विद्वा स कालेन सह इह ममता योगो नष्टा परं तत्पा स यवाय मयो तेद्या योगा प्रोक्ता पुरातन भक्ता अशी मे सखाच इति रहस्यश इति त उत्तम। अर्जुन वाच अपर भवतो जन्म विवस्वता कथयितत विजानीया त्वा अध्वा प्रोक्तवाना इति। श्री भगवान गलत वाच गलत हो रहा है थोड़ा, प्रैक्टिस नहीं होगी ना हाँ शायद। नहीं दीदी, पहले बार ही पढ़ा है ना, घर पे ही कभी बुक नहीं हाथ में डालते हैं ना, कभी नहीं, पहली बार ही है। श्री भगवान वाच बहुने में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तानि अह वेद सर्वाणि न त्वा वेत्थ परंतप। ठीक है माता जी, थोड़ा और प्रैक्टिस कीजिएगा हाँ हाँ, उच्चारण सुन प्रैक्टिस के। कुछ भी नहीं की दीदी, ऐसे ही हाथ उठाया ही आपने मुझे बताया, सुना, ठीक ऐसा पहली बार है। ओम शांति। आगे पढ़िए, फोन अनम्यूट है आगे। हेलो हाँ जी। हेलो हेलो होम शांति 2266 राजमंड्री। पढ़िए माता जी श्लोक नंबर 6 से। राजमंड्री पढ़िए। अध्याय कौन सा? अभी खोला नहीं अध्याय। है अध्याय जी? 4 खोलिए। आप खोलिए तब तक, आगे और जिनका अनम्यूट है पढ़िए आप तब तक। ओम शांति दीदी, मैं पढ़ूं? हाँ 15,928 पढ़िए। पहले से पढ़ेंगे, अध्याय 4 राजमंड्री के माता जी। राजमंड्री के माता जी अध्याय 4 निकालिए। आप पढ़िए 15,928 झांसी। पहले से पढ़ू दीदी? 6वें श्लोक से पढ़िए माता जी। 6वें से? छठवा है जी। अजय अपि सन् वे आत्मा भूतानाम ईश्वरे अपि सन् प्रकृतिम स्वम अधिष्ठाय संभवानि आत्मया। और यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानम् अर्थ मत्स्य तदा आत्मनं सृजामि अहम्। पतिनां साधूनां विनाशाय च दुष्टतां धर्म संस्थापने सारे संभवानि योगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेति तत्वतः युक्त्वा देहि पुनः जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। वीतराग्य भय क्रोधः मन्मया माम उपासतः बहवो ज्ञान तपसा भूता मध्यावम आगतः ये यथा माम प्रबंधन्ते तान् तथैव भजामि अहम्। मम व्रतम् अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। कांक्षान्तः कर्म सिद्धि यजन्तः एवं देवतः। क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिः भवति कर्मजः। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टं गुण कर्म विभागं सह तस्य कर्तारम् अपि माम विधि अकृतारम् अव्ययम्।
न माम कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति माम यः अभिजानति तर्हि न स विद्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वे अपि मम क्षुम्भे कर्म एव तस्मात् तयं पूर्वे कर्मतरं कृतम्। ठीक है माता जी, आप लिखिएगा। ठीक है माता जी, आगे पढ़िए। राजमंड्री पढ़िए। हाँ जी, पहले से बहन जी श्लोक नंबर ये 13। हम व्यवस्थित श्लोक नंबर 13 से 13 पढ़िए। 13। हाँ ठीक है बहन जी। सातुर्वर्णम मया मया सृष्टम गुणकर्म विभागसः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽपि न जानाति कर्मभिर्न च बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयो प्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा मोक्षसे सुभात् कर्मणो हापि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्या गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्धकर्माणां तमाहुः पंडितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यपि प्रवृत्तो अपि नैव किंचित् करोति सः ठीक है माता जी। निराशीर्यता चित्तात्मा। हाँ ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आगे पढ़िए। काफी देर से फोन अनम्यूट हो रहा है, फिर हाथ नीचे करते हैं, फिर से अनम्यूट किया है। ध्यान दीजिए और पढ़िए अभी हेलो। श्लोक। हाँ जी। हाँ 9572 हाँ जी। लातूर मधुबन। हम्म। कहाँ से पढ़ो दीदी पहले से? 20वें श्लोक अनम्यूट से नहीं हो रहा है पढ़िए। इसलिए मैंने आधी आपका फोन पहले से क्लास के शुरू से ही अनम्यूट किया हुआ है, लेकिन हाँ आपको पता और नहीं आधी चल रहा आधी था। मैंने पुस्तक बंद नहीं मैं बोल रही थी कि अभी मुझे पूछते नहीं या एक ही मिनट पहले मैंने किताब बंद कर दिया दीदी नहीं पूछ और रहे करके आपका फोन पहले से पढ़ो। जैसे क्लास में पहली बार जैसे शुरू किया हाँ ना, हाँ पहला आपका ही फोन अनम्यूट किया था, हाँ हाँ लेकिन तब से आपको ही पता मैंने नहीं दबा चला। रही हूँ। आप दबा तो रहे, लेकिन आपको हाँ फोन अनम्यूट होने का आवाज समझ में नहीं आया होगा। शुरू से ही आपका फोन आज अभी हाँ 6वीं 7वीं बार अनम्यूट किया मैंने इसलिए। पढ़िए माता जी हाँ हाँ 20वें श्लोक पहले से से। बोल दी। 20वें श्लोक से। ठीक है ठीक है। त्यक्त्वा कर्म फलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रय कर्मणि अधिप्रवृत्तः अपि नैव किंचित् करोति सः निराशीयत चित्तात्मा तस्य सर्वपरिजन शारीरं केवलं कर्म कुर्वन् न आप्नोति किल्बिषः यदृच्छाला तव संतुष्ट द्वन्द्वा तो किमस्मरः समसिद्धो असिद्धो च कृत्वा अपि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रः प्रयुज्यते ब्रह्म अर्पणं ब्रह्म हि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा प्रभुतं ब्रह्म एव तेन गन्तव्ये ब्रह्म कर्म समाधिना दैव एव अपरे यज्ञं योगिनः परिभाषते ब्रह्माग्नो अपरे यज्ञं यज्ञेन एव उपजीव्यते श्रोत्रादीनि इन्द्रियाणि अन्ये संयमाश्रित्यते
संयमाग्निषु युञ्जति शब्दादीन विषयान् अन्य इन्द्रियाग्निषु युञ्जति सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि च अपरे आत्मसंयम योगाग्नो युञ्जति ज्ञानदीपिते सर्वयज्ञायाः तपोयज्ञायाः योगयज्ञायाः अपरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञायश्च यतयः संक्षिप्तव्रताः अपाने दुह्यति प्राणं प्राणे अपानम् यथा परे प्राणापानगतिरुद्धः प्राणायाम परायणाः ठीक है माता जी। परे नियताः रोज आगे उठा दीजिए, आज बहुत दिनों से तकलीफ है मेरा। हाँ माता जी, थोड़ा सा जैसे आप जब हाथ उठाते हैं ना, फोन के आवाज पे हाँ ध्यान दीजिए। जैसे आपका फोन अनम्यूट होगा आपको आवाज आएगा आपका फोन अनम्यूट हुआ है करके, वो इंग्लिश में बताते हैं अनम्यूटेड करके। तो अगर आप उस आवाज पे ध्यान हाँ देंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि बार बार आपका फोन हम अनम्यूट तो कर रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं चल रहा था फोन अनम्यूट हुआ है तो। ठीक है ना? किया था दीदी मेरा आज। वही कह रहे हैं ना, जैसे ही टेस्ट शुरू हुई ना तो सबसे पहले आपका ही फोन अनम्यूट हुआ था आज। हाँ क्या हाँ मेरे समझ में लेकिन नहीं आया। वही जैसे छोटे फोन वाले जो है उनको दिखाई देता है, लेकिन आपको तो आवाज पे ध्यान देना होगा अपने, तभी आपको पता चलेगा। ठीक है ना? ठीक ठीक। आगे आगे पढ़िए माता जी। फोन रुकिए माता जी, आप थोड़ा जिनका बिल्कुल नंबर नहीं आता है उनका नंबर बताइए। आगे अगला फोन अनम्यूट किया है पोखरा के माता जी, पढ़िए श्लोक 23006। कहाँ से शुरू करो दीदी? 22 से? हाँ 22 से पढ़िए। ठीक है। यदृच्छा वसन्तु शत्रो इत्वा पीतो विमोत्सरः सहं सिद्धोम असिद्धो च कृत्वा अपि न निबद्धते गत संख्ये मुक्तस्य गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावोत्सित चेतसः यज्ञात चायरतः कर्म समग्रं प्रविलीयेत यते दूसरा है ब्रह्मा अर्पणम ब्रह्मा हविः ब्रह्मा ग्रहणम ब्रह्मांडम हुतम ब्रह्मा एवं तेन गंतव्ये ब्रह्मा कर्म समाधि ना। इतना ही पढ़ूं दीदी? ठीक है माता जी। उतना आता ही नहीं है, ठीक आदत है, ही नहीं प्रैक्टिस हुआ। कीजिएगा अभी। हाँ आगे पढ़िए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। 25 नंबर श्लोक से पढ़िए। दैवमेव अपरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञः यज्ञेन एव अनुजुह्वति श्रोत्रदीना इन्द्रियाणि अन्ये संयमाग्निषु जुह्नति शब्दादीना विषयान् अन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि च अपरे आत्मसंयम योगाग्नै जुह्नति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञः तपोयज्ञः योगयज्ञः तथा अपरे स्वाध्यायज्ञानयज्ञश्च यतयः संक्षिप्तव्रताः अपाने जुह्नति प्राणं प्राणम् अपानं तथा अपरम् अपरे प्राणापानागति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणः अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणोषु जुह्वति सर्वे अपि एव
यज्ञविदो यज्ञाश कल्मषः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनः न अयं लोकः अस्मि अयजस्य अयज्ञस्य कृतः अन्य पुरुषतम। ठीक है माता जी, आगे पढ़िए। फोन अनम्यूट है। आगे उषा माता जिनका नाम लिखा है, फोन अनम्यूट है माता जी आपका। ओम शांति दीदी। कौन से श्लोक से पढ़ना है दीदी? 32 से पढ़िए। चौथे अध्याय का 35 ना? 32 32 हाँ। ओम शांति। श्लोक चौथा है, अध्याय चौथा 32वां श्लोक। एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्राह्मणो मुखे कर्म जान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्व कर्म अखिलम पार्थ ज्ञानो परिसमाप्यते। तत विद्धि प्रणिपातेन प्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। यत् ज्ञात्वा न पुनः मोहम् एव यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। अपि चेत असि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वज्ञानवेन एव वृजिनं सन्तरिष्यसि। यथा समिद्धः अग्निः श्मशात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि श्मशात् कुरुते तथा। ठीक है माता जी, ज्ञानेन ठीक है माता जी। आगे पढ़िए 5183। ओम शांति बहन जी, कहाँ से 37 से 37 नंबर श्लोक से। 37। हम्म। यथा यदि समिद्वा अग्निः भस्मासात् कुर्वते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते तथा न हि ज्ञानं सादृश्यं पवित्रः यः विद्यते तथा स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मानि विन्दति। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परं संयत्य इन्द्रियाः ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्ति आचरणे अधिका इच्छति। अज्ञास्व आश्रद्धवानस्य संशयात्मा विनाशन्ति न अहं लोकः अस्ति न परो न सुख संशयात्मना। योगशन्तत्वकर्मणः ज्ञानसस्यचन संशयः आत्मावन्नः न कर्माणि निबध्यन्ति। धनञ्जय तस्मात् अज्ञानसम्भूतः दहं वृत्तस्तवं ज्ञानसीन आत्मानः दित्वम् एव संशय योगम् अतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। ठीक है माता जी, अच्छे से उच्चारण सुनिएगा, हर श्लोक में ही उच्चारण में सही नहीं आया है। ठीक है, मैं ECD नंबर लिखी हूँ आजकल बोलने के लिए। अगले शाम को या तो अगले टेस्ट में बताइए, अभी 9:30 हो रहे।
सभी शाम को को अपना बताना। अपना भी तो कार्य करना है। ठीक है, बाकी उच्चारण सुना कीजिए माता जी। हाँ अभी जी। क्लास ज्यादा टाइम हो रहा है क्लास के लिए, इसीलिए आज के लिए क्लास यहाँ ही पूरा कर रहे हैं। चौथा अध्याय पढ़ते रहिए जब भी आप सभी को समय मिले। अभी के लिए क्लास पूरा कर रहे। ओम शांति।